हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को ब्रिटेन में एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूनुस से मिलने से साफ इनकार कर दिया, जबकि वो लंदन में ही मौजूद थे। ये घटना खास तौर पर इसलिए चर्चा में आई क्योंकि यूनुस बांग्लादेश की पिछली सरकार द्वारा कथित तौर पर विदेश भेजे गए अरबों डॉलर की वसूली के प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से ब्रिटेन यात्रा पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूनुस को इस तरह के अस्वीकार का सामना करना पड़ा है। बीते महीने ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी मोहम्मद यूनुस से द्विपक्षीय बैठक करने से मना कर दिया था। यूनुस की यात्रा और इन अस्वीकारों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूनुस बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और लूट के आरोपों की जांच को लेकर दुनिया भर से समर्थन मांग रहे हैं। एक न्यूज चैनल के मुताबिक यूनुस ने ब्रिटेन की सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश के धन की वसूली में मदद करे। उनका कहना है कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश को लूटा गया है और ज्यादातर दोषी अब ब्रिटेन में मौजूद है। यूनुस ने ब्रिटिश सरकार से इन लोगों को पकड़ने में मदद करने की अपील की है। उनका दावा है कि कीर स्टारमर के साथ उनकी बैठक अभी टल गई है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनकी सरकार के प्रयासों का समर्थन करेंगे। इस पूरे मुद्दे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि यूनुस का ये दावा है कि ब्रिटिश सरकार पहले ही बांग्लादेश के लिए कुछ वित्तीय मदद प्रदान कर रही है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि यूके को बांग्लादेश को अपना धन पुनः हासिल करने में कानूनी और नैतिक रूप से मदद करने के लिए बाध्य होना चाहिए। यूनुस ने अपनी लंदन यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से अधिक उत्साही समर्थन प्राप्त करना बताया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद अगस्त 2022 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। हालांकि यूनुस की ये सभी कोशिशें एक ऐसे समय पर हो रही हैं जब उनका देश राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उनकी कोशिशें बांग्लादेश के नागरिकों और सरकार के लिए कितनी सफल हो पाती हैं, यह भी देखा जाना बाकी है। एक और अहम पहलू ये है कि फ्रांस ने भी बांग्लादेश सरकार के साथ द्विपक्षीय बैठक से इनकार कर दिया था। मई 2023 में ढाका ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान यूनुस और मैक्रो के बीच द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस मामले में फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों के इस तरह के रुख से यूनुस की स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यूनुस की यात्रा से क्या बांग्लादेश की सरकार को कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, और क्या ब्रिटिश सरकार उनका समर्थन करेगी या फिर वो इस मामले में हाथ खींचेगी। क्या यह अस्वीकार उनके प्रयासों को कमजोर कर देगा या फिर ये उनके संघर्ष को और मजबूत करेगा। यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि बांग्लादेश में इस समय भारी राजनीतिक अस्थिरता है और सरकार को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रहा है। वहीं यूनुस को इस अस्वीकृति से ये संदेश जरूर मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब एक अस्थायी सरकार के प्रमुख हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।